हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे यहाँ आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा देते हैं, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कराओके जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को मंच पर देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है? क्लियर सभी को? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा, ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों? और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर है। प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन, बताइए? प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजिस्टिन रोंदा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है? प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक आपके रोजिस्टिन रोंदा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 52 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 53 नंबर। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंकों द्वारा जो है जनित शाखा का नियंत्रण करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 54 नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा 54 पर, ठीक है? केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आपका होता है शाख नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है? केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है कॉमर्शियल कॉमर्शियल बैंकों की शाख निर्माण शक्ति का नियंत्रण करना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 55 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। खुले बाजार की क्रिया यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो यार राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शाख नीति का, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है? मात्रात्मक शाख नियंत्रण का एक तरीका है खुले बाजार की क्रियाएं, जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक प्रयोग में लाता है, या केंद्रीय बैंक के शाख नीति का एक हिस्सा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 56 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट है। कब कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है? कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है? तो कर अपवंचन एक गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास है, ठीक है? क्लियर है? गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास आपका कर अपवंचन का अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक? क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 57 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों का प्रबंध सभा करती थी, इसे कहा जाता था क्या? तो इसे कहा जाता था साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्वेद चतुर्वेदी मंगलम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? हाँ या ना? चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों का प्रबंधन सभा करती थी, इसे कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 58। प्रसिद्ध शासक कुमार पाल ने किस प्रभाव में आकर जैन धर्म जो है ग्रहण कर लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हेमचंद्र के, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसका? प्रसिद्ध शासक कुमार पाल ने जो है हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जो है जैन धर्म को जो है ग्रहण कर लिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 49 नंबर है। दक्कन का नीरो दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है? बताइए। दक्कन का नीरो या हीरो जो है बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हुमायूं को, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है? दक्कन का नीरो जो है बहमनी वंश के हुमायूं को जो है कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है? क्लियर? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 62 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई,
कब बताइए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है अपनाई गई थी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 63 नंबर, छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है क्या? होते हैं छिपी हुई बेरोजगारी से क्या आशय है? तो छिपी हुई बेरोजगारी से आशय होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर सो को यहाँ तक? क्लियर सो को? हाँ या ना? जहां पर श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है वहां पर जो है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 64 नंबर, महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? बताइए, महबूब उल हक ने जो है निम्न में से किस अवधारणा को जो है विकसित किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है को इसके बारे में? हाँ या ना? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को जो है महबूब उल हक ने विकसित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 65 नंबर, पीली क्रांति का संबंध किससे था? तो पीली क्रांति का संबंध आपका जो है तिलहन उत्पादन से था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है को इसके बारे में? चलिए अगला आपका साथियों 66 नंबर, विश्व बैंक समानता क्या देता है? विश्व बैंक जो है समानता क्या देता है? तो विश्व बैंक जो है मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देता है, लोन देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विश्व बैंक जो है समानता मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन हो 67, लघु एवं कुटीर उद्योग जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि वे बहुत तो को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका लघु एवं कुटीर उद्योग जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 है 68 नंबर, किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है? तो किसी फर्म की लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सीमांत लागत इक्वल टू सीमांत आय। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, किसी फर्म में जहां पर सीमांत लागत यानी कि एमसी तथा सीमांत आय यानी कि एमआर बराबर हो वहीं पर जो है फर्म का लाभ अधिकतम होता है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला है आपका 69 69 नंबर, बताइएगा जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? बताइए, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों औद्योगिक रसायन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? जलीय प्रदूषण में जो है औद्योगिक रसायन महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका 70 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, क्या देगा? निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लवणता अर्थात सबसे क्षार पानी मतलब सबसे खारा पानी किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा मृत सागर का। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे अधिक लवणता जो है मृत सागर की है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेगा 71 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? सबसे बड़ा महासागर यहाँ पे कौन सा? तो सबसे बड़ा महासागर आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसमें? सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 72 72 नंबर, बताइएगा अटेंशन, नदी का क्या नाम है जो मणिपुर के दक्षिणी भाग को पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है? बताइए उस नदी का क्या नाम है जो मणिपुर के दक्षिणी भाग को पार करके जो है म्यांमार में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों थाई नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, थाई नदी जो है मणिपुर के दक्षिणी भाग को पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 73 73 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। यमुना, घाघरा और गोमती जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यसभा विघटित हो जाती है कब? बताइए राज्यसभा कब विघटित हो जाती है? तो राज्यसभा जो है आपकी कभी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? लोकसभा की एक निश्चित कालावधि होती है और उसका विघटन जो है राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। इसके विपरीत राज्यसभा एक आपका अस्थायी निकाय है और उसका विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जहां राज्यसभा के किसी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है वहीं उसके सदस्यों में से यथासंभव एक तिहाई सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला आपका है 75 नंबर, राज्य के शरीर सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक थियरी के समर्थक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्लूमसली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ है ना? क्लियर है ना? राज्य के शरीर सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक थियरी के समर्थक आपके
ब्लोनसली और हर्बर्ट स्पेंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद आई है। तो अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।